अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं इसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी एग्जाम के अंदर आता है और एमसीक्यूज भी इसके अंदर से बहुत सारे आते हैं और एमडी कैट के अंदर तो ये इंतहा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे तीनों चीजों के लिहाज से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? तो केमिकल जितने भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर जिन चीजों को हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं और इसके बाद जो चीजें हमें मिल रही होती हैं जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं आपस में मिलाते हैं उनको आप मुतम्मुलात उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो चीज हमें मिल रही होती है उन्हें आप हासिलात कहते हैं या उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई रिएक्टेंट कम मिकदार के अंदर होगा तो हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये करते हैं द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप स्टार्ट कराते हैं तो जो चीज पहले खत्म हो जाती है उसको आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टॉप द रिएक्शन। The reactant which consumed earlier and stop the reaction is known as a limiting reactant। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर हमें इसकी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हम सैंडविच बनाना चाहते हैं। हमारे पास एक ब्रेड है और इस ब्रेड के अंदर तकरीबन 58 स्लाइसेस रखी गई हैं। अब सैंडविच बनाने का तरीका यह है कि दो स्लाइसेस लेंगे, एक स्लाइस नीचे रखेंगे, इसके ऊपर एक कबाब रखेंगे और दूसरी स्लाइसेस जो है इसके ऊपर रख देंगे, यानी दो स्लाइसेस जब आप यूज करते हैं तो एक सैंडविच बनता है। अब हमारे पास ना 30 कबाब है, 58 स्लाइसेस हैं, तो आपने दो स्लाइसेस और एक कबाब जब इस्तेमाल करेंगे तो सैंडविच बनेगा। तो हम तमाम की तमाम यानी 58 की 8 स्लाइसेस इस्तेमाल हो जाएंगी और 29 कबाब इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास 29 सैंडविच बनेंगे। तो यानी एक हमारे पास कबाब अभी बाकी है जबकि स्लाइसेस सारी की सारी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम भी है कि हम दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हमें दो स्लाइसेस और दे दो, हमने एक सैंडविच और बनाना है, तो हमें दो स्लाइसेस नहीं देता क्योंकि उसकी एक पूरी ब्रेड है, ब्रेड उसकी जाया हो जाएगी। हम उसे खरीद नहीं सकते क्योंकि बाकी हमारे किसी काम की नहीं आएगी, क्योंकि वो सैंडविच बनाने के पर्पज में इस्तेमाल नहीं हो सकती, हमारा एक ही कबाब बच गया। तो इसलिए ये जो स्लाइसेस होती हैं इनको आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि ये जो कबाब होंगे इसे आपने एक्सेसिव रिएक्टेंट कहते हैं। जो चीज खत्म हो जाती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन बाकी रह जाएगी उसे एक्सेसिव रिएक्टेंट। हम गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल जो होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, गाड़ी जो होगी वो एक्सेसिव रिएक्टेंट। इसी तरीके से हम बाईसाइकिल बनाना चाहते हैं, एक साइकिल बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक फ्रेम है और कुछ इसके जो है व्हील है। फॉर एग्जाम्पल ये जो फ्रेम है हमारे पास ये 10 है और ये जो व्हील है हमारे पास ये 16 व्हील हमारे पास पड़े हैं। जो इनको अब आप कहेंगे रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं। इनके बाद जो चीज हमारे पास बनेगी उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब हमने इस बाईसाइकिल के अंदर एक बाईसाइकिल के अंदर एक फ्रेम और दो व्हील मौजूद है। तो जब आप एक बाईसाइकिल बनाते हैं तो हमारे पास जो है वो 8 फ्रेम इस्तेमाल होंगे और हमारे पास ये 16 जो है ये व्हील इस्तेमाल होंगे। इस तरीके से जो व्हील होते हैं ये पहले खत्म हो जाएंगे, तो इनके जो व्हील हैं इनको आप कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि हमारे पास ये जो फ्रेम है उसे हम एक्सेसिव रिएक्टेंट कहेंगे। अगर हम फ्रेम के लिहाज से देखेंगे तो हम 10 बाईसाइकिल बना सकते हैं, अगर हम व्हील के लिहाज से देखेंगे तो हम 8 बाईसाइकिल बना सकते हैं। तो जो चीज पहले खत्म हो जाएगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो एट द एंड तक मौजूद होगी उसे हम एक्सेसिव रिएक्टेंट। ऐसे हमारे पास बर्निंग ऑफ वुड है, हम लकड़ी को जलाना चाहते हैं तो लकड़ी जलते जलते पहले खत्म हो जाएगी जबकि हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहती है, तो ये भी हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट की एग्जांपल है। ऐसे कंबस्टन ऑफ पेपर हो गया, एग्निशन ऑफ पेट्रोल हो गया, या कुछ स्टूडेंट किसी क्लासरूम के अंदर आते हैं, वहां पे चेयर्स अगर 5 हैं, आने वाले स्टूडेंट 10 हैं, तो चेयर जो होते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो एक्सेसिव रिएक्टेंट। आप खाना शुरू करते हैं, खाना खत्म हो जाता है, भूख अभी बाकी है, तो खाना लिमिटिंग रिएक्टेंट, भूख जो होगी वो एक्सेसिव रिएक्टेंट। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट कम मिकदार के अंदर ले रहे होते हैं और वो जल्दी खत्म हो जाए
तो उनको आपने या हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। ये एक बहुत फेमस एमसीक्यूज भी आता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किन रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट हम यूज नहीं करते। अब सेकंड एग्जांपल है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें 2 मोल हमने हाइड्रोजन लिए, ये 4 ग्राम के बराबर होगी, और सेकंड सिलेंडर के अंदर हमने 2 मोल ऑक्सीजन के लिए, तो ये 64 ग्राम के बराबर होगी। जब इन दोनों को आप मिलाते हैं तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो हमें बताती है कि 2 मोल हाइड्रोजन के इस्तेमाल होंगे, 1 मोल जो होगा वो ऑक्सीजन का, इस तरीके से 2 मोल हमारे पास पानी बनेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आपने 2 मोल लिए हैं, इस्तेमाल 1 हुआ है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो होगा वो एक्सेसिव रिएक्टेंट होगा और ये जो हाइड्रोजन होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसे रिएक्टेंट जो एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी बाकी रह जाते हैं उन्हें हम एक्सेसिव रिएक्टेंट का नाम देते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट के हमें फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल, के एक्सपेंसिव मटेरियल सारे का सारा इस्तेमाल हो जाता है। ये रिएक्शन को मेकिंग रिएक्शन फास्टर एंड फास्टर, रिएक्शन भी तेज हो जाता है। एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि कैसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले जो गिवन अमाउंट होगी तमाम रिएक्टेंट्स की, उसको आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट, हमने गिवन अमाउंट से तमाम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, ये जो प्रोडक्ट के अमाउंट्स होते हैं इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, और रिएक्टेंट के जो मोल होते हैं वो हमने गिवन अमाउंट से। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक आता है जिसमें LR यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। जितने भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स होंगे दे आर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी इक्वेशन के साथ जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास LR आ जाएगा, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यूज आ जाती हैं। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 16 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो पानी के कितने मोल्स बनेंगे। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो हमें बताती है कि इसके 2 मोल है, इसका 1 मोल होगा तो 2 मोल वाटर बनेंगे। सबसे पहले LR के अंदर हमने जिसको कैलकुलेट करना होता है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसने हाइड्रोजन का गिवन मास दिया हुआ है 16 ग्राम, तो आप इसे 2 से तकसीम करेंगे, इसके 8 मोल बन जाएंगे। ऑक्सीजन के इसने मोल ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं जो कि 8 मोल है। अब हमने इनमें LR देखना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है कौन सा है। तो हमारा फार्मूला ये था कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे तमाम रिएक्टेंट्स के और इनके साथ जो उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे आप उसे डिवाइड कर देंगे। देखिए अब हाइड्रोजन के 8 मोल बन रहे हैं, हमने इधर लिख दिया। अब इक्वेशन के अंदर इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, आपने इसे 2 से डिवाइड किया, इसका जवाब 4 आ गया। ऑक्सीजन के इसने शुरू में ही 2 मोल दिए थे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 2 है। अब इन दोनों अमाउंट्स में से हमने देखना है जो कम अमाउंट होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसकी 4 है, इसकी 2 है, तो ये 2 वाला जो हमारे पास है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी इस केस के अंदर ऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपने ऑक्सीजन के मोल बताने हैं, वो आपको इक्वेशन बताएगी। इक्वेशन कहते हैं अगर इसका अगर ऑक्सीजन का अगर 1 मोल है तो वाटर के 2 मोल बनते हैं। अगर ऑक्सीजन के हम 2 मोल कर देंगे तो वाटर के 4 मोल बन जाएंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इसके 4 मोल आ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन यह है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 22 ग्राम है और अमोनिया जो है वो 34 ग्राम है। इन दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। क्वेश्चन यह है कि अमोनियम कार्बामेट का कितना मास बनेगा। पहला स्टेप हमारा वही है कि गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इसने 22 ग्राम दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है, डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल्स बन जाएंगे। अमोनिया जो है इसका गिवन मास 34 ग्राम है, जबकि अमोनिया का मोलर मास 17 है, जब डिवाइड करोगे 2 तो इसके 2 मोल्स बन गए हैं। अब हम इन दोनों को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो इसका 0.1 है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो ये 0.5 रह जाएगा। अमोनिया के 2 मोल है लेकिन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो ये 1 मोल बन जाएगा।
अब इन दोनों चीजों को हम देखेंगे, दोनों की मोल्स को देखेंगे। जिसके कम मोल आ रहे होते हैं वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस केस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 जो है वो मोल्स आ रहे हैं, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमने मैथ्स मालूम करना है अमोनियम कार्बामेट का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप लिखेंगे मैथ्स ऑफ अमोनियम कार्बामेट बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर मास ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट का जो मोलर मास है वो 68 है। इसे 0.5 से ज़रब देंगे तो ये हाफ हो जाएगा, 34 ग्राम जो है वो हम अमोनियम कार्बामेट के जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, इसका भी हमें 100 ग्राम दिया जा रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी हमें 100 ग्राम दिया जा रहा है। क्वेश्चन यह है कि अमोनिया कितना ग्राम पैदा होगी, अमोनिया का कितना मास यहाँ पे बनेगा। तो हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय देयर फार्मूला यूनिट मास जो कि 53.5 होता है। तो आप इसे डिवाइड करते हैं तो 100 ग्राम अमोनिया जो होते हैं, अमोनियम क्लोराइड जो होगा 1.87 मोल्स बनते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कि इसका गिवन मास 100 है, इसका जो मोलर मास होगा वो 74 है। आपने डिवाइड किया 1.35 आ गया। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे आप डिवाइड कर दें तो 1.87 जो है इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, ये 0.9 के करीब आएगा। जबकि इसका जो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1.35 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.35। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है इसके मोल्स कम आ रहे हैं, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये एक्सेसिव रिएक्टेंट। अब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितनी होगी, अब हमने जो नंबर ऑफ मोल्स इसके आ रहे हैं इसके साथ कंपेयर करके आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी इक्वेशन कहते हैं कि इसके अगर 2 मोल्स हैं तो अमोनिया के भी 2 मोल हैं, अगर इसका 1 मोल होगा तो अमोनिया का भी 1 मोल, अगर इसका 1.87 मोल्स हैं तो अमोनिया के भी 1.87 होंगे। अब मास ऑफ अमोनिया क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स 1.87 है, मोलर मास 17 है, तो 31.17 ग्राम जो है वो अमोनिया के यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है यील्ड उसको पढ़ेंगे। वस्सलाम।